तो फल भी आत्मा को ही मिलेगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे, इस अपेक्षा से जैसा मैंने बीज बोया है, यदि शुभ भाव किया है तो शुभ, और अशुभ भाव किया है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और यही भोक्तापना कहलाता है कि जिस समय वह कर्म उदय में आता है उस समय कल 10 प्रकार की कर्मावस्थाओं का विवेचन स्थानांक सूत्र के 4.2 के संदर्भ में प्रारंभ किया था। कर्म का बंध, जीव और कर्म के पुद्गलों का गाढ़ संबंध बंध कहलाता है। जब वह कर्म सत्ता में अवस्थित हो जाता है उसे सत्व कहा जाता है। जब वह अबाधा काल व्यतीत होकर के फल देने के लिए योग्य हो जाता है तब वह उदय कहलाता है। जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है, फल देने आ गया है, वह यदि उस कर्म के फल को न भोगे, यदि वह उसको उपशमित कर दे, उपशांत कर दे, शमन कर दे, दबा दे, उदयावस्था रहित कर दे या समय टाल दे, ये सारे उपशम कहलाते हैं। और यदि कर्म उदय में आने योग्य तो है परंतु उदय में अभी आकर के फल नहीं दे रहा है, तब जीव अपने ही किसी आत्म पुरुषार्थ से, विशिष्ट पुरुषार्थ से उस कर्म को शीघ्र ही उदयावली में ला करके वह नष्ट कर देता है, उसे उदीर्णा कहा जाता है। वह शीघ्र उदयावली में लाना कैसे होता है, तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में 1.3 में कहा कि जीव अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से कर्म का उपशम करता है, गर्हा करता है, संवर करता है और उदीर्णा करता है, निर्झरा करता है। प्रत्येक का अलग अलग बोल आया हुआ है और प्रत्येक में लगा रखा है उत्थान यावत पराक्रम बिना नहीं। इसका अर्थ है कि यदि कर्म को परास्त करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? स्वयं को ही। यदि कर्म के तीव्रता को दोष देते रहें, कर्म ही मेरे तो इतना कठोर उदय में आया था, तीव्रोदय था, और आगम में यहां भी मिलता है। यदि तीव्र ही उदय हो तो तीव्र ही बंद हो सकता है। यदि तीव्रोदय है तो तीव्र बंद है, तो फिर मेरा बस चला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो मोहनी कर्म के कारण से परास्त हो गया। क्या करूं, मेरे तो अंतराय कर्म बहुत पड़ी हुई है। मैं बहुत स्वाध्याय करके समझना चाहता हूं, आत्म तत्व अनात्म तत्व का भेद समझना चाहता हूं। मैं भी इस आत्मा को समझ करके आत्मा में लीन होना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरे तो ज्ञानावरणीय कर्म, अंतराय कर्म का बहुत तीव्र उदय है। किसके उत्तर है ये? आप सबके? क्यों? कर्म बलवान है, कर्म पुद्गल है। पुद्गल की शक्ति अधिक होती है कि पुद्गल से बने हुए कर्म की शक्ति अधिक होती है कि उससे अधिक आत्मा की शक्ति होती है। यहाँ आत्मा में अनंत पराक्रम है, अनंत वीर्य, और वह अनंत वीर्य यदि है ऐसा आपको लगता हो तो मुझे लगता है कि वह सारा अनंत वीर्य पराक्रम बाहर में लग रहा है। जब तक वह पराक्रम बाहर में लग रहा है
चाहे वह शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के लिए भोग, भोगों के लिए परिवार, परिवार के लिए धन वैभव के लिए आरंभ समारंभ। सारा पराक्रम कहाँ लगा हुआ है कि सारा पराक्रम पर पदार्थ में लगा हुआ है। जब पर पदार्थ में पराक्रम लगा हुआ है तो फिर व्याख्या प्रकृति सूत्र में कहा, यदि इनका उपशम, उदीर्णा, गर्हा, संवर और निर्झरा करना हो तो आत्मा के उत्थान यावत पराक्रम के बिना नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? किसी पुण्य के फल से स्वतः हो जाएगा, वह दिन धन्य होगा। बोलूं क्या मैं बोलूं? वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सर्व आरंभ परिग्रह से परे हो जाऊंगा। वह दिन अपने आप धन्य हो जाएगा। प्रातः काल मनोरथ का चिंतन किया और मैंने संध्या को पूछा, भाई आज आपकी वह कंप्यूटर में प्रतिदिन देख लेते हैं, इसलिए कहता हूं वह जिस समय आपका लाभ हानि खाता उसमें यदि लाभ बढ़ जाए तो कैसा लगता है? खुशी होती है। प्रातः काल मनोरथ क्या भाया था? वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्याग कर दूंगा। संध्या को आरंभ परिग्रह कितना बढ़ गया, लाभ कितना कमा लिया। यदि प्रातः काल बहनों ने इसी प्रकार की प्रार्थना करके मनोरथ चिंतन किया, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होंगी। मैंने संध्या जाकर वापस पूछा, आज घर में परिग्रह घटा है क्या? महाराज ये तो अनायास छप्पर फाड़ करके कहाँ जाता है? छप्पर फाड़ के आ जाता है। फिर पूछते महाराज हम मनोरथ भाए कि नहीं भाए? मैंने कहा आप निरंतर ये भाते रहो, मैं वह दिन धन्य होगा जिस दिन रोटी खाऊंगी, जिस दिन धन्य होगा जिस रोटी खाऊंगा, धन्य होऊंगा उस दिन रोटी खाऊंगा। खाना मत, पेट भर जाएगा हैं? वहां तो फटाफट बनवाएंगे खाएंगे, और यहाँ बस धन्य होगा, वह दिन धन्य होगा। और आगे दूसरा तो बड़ा विचित्र है, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सर्व आरंभ परिग्रह का, सर्वस्व का परित्याग करके सर्वविरति। कितने जने बोले हैं? वो मात्र जिस समय खाली स्थान भरो का वाक्य दिया जाता है ना, तो खाली स्थान भरो, महाराज हमने तो खाली स्थान भरा था, आपको वाक्य बोलना नहीं आ रहा था ना, तो हमने उसको पूरा कर दिया। जिस दिन मैं संयम लूंगा वह दिन धन्य अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये मनोरथ भाए कि नहीं भाए, तीसरा मनोरथ तो सबके लिए, संयमी साधु साध्वी श्रावक श्राविका सबके लिए आता है। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेख ना करके समाधि पूर्वक संथारा ग्रहण करके समाधि धारण करूंगा। पर क्या ये तीनों कार्य मनोरथ भाने से, मात्र भावना भाने से हो जाते हैं कि पुरुषार्थ पराक्रम करने से? इसलिए कहा कोई भी कार्य बिना आत्मा के उत्थान, बल, वीर्य, पराक्रम के बिना नहीं हो सकता है। वह पराक्रम यदि पर पदार्थ में हो रहा है तो कर्म का कर्तृत्व हो रहा है, वही पराक्रम यदि स्व में हो जाए तो कर्म से निवृत्ति हो जाए। इसी का यहाँ पर आया है कि जो कर्म अभी उदय में आया नहीं है, आने योग्य तो हो गया परंतु शीघ्र उदय में लाना है, तो क्या करेगा? कोई पराक्रम करेगा। और वो पराक्रम जो है वो दूसरा मनोरथ है। कौन सा पराक्रम? दूसरा मनोरथ क्या? वह दिन धन्य होगा जिस दिन में, अब नहीं बोले, अब समझ में आ गया।
अब नहीं बोलेंगे। वह पराक्रम क्यों कहा कि जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं न जाने कब उदय में आ जाएंगे, इसलिए मैं अप्रमत्त साधना में जाकर के जो कष्ट उपसर्ग आने वाले हैं, जो मुझे शरीर में आसक्ति, इंद्रिय विषयों में आसक्ति कराने वाले हैं, जो मुझे दुख देने वाले हैं, उनको पहले ही उदय में ला करके मैं तो आत्मगुप्त हो जाऊंगा और वह कर्म आकर के फल दे देगा और निर्जीर्ण हो जाएगा। जिस समय संयमी संयम लेकर के कैश लॉन्च करता है, भूमि शयन करता है, भूख सहन करता है, प्यास सहन करता है, गर्मी सर्दी सहन करता है, मनुष्य देव और तिर्यंच के द्वारा दिए हुए कष्ट उपसर्ग को सहन करता है, 22 परीक्षाओं को सहन करता है, उस समय वह उन कष्ट उपसर्ग को मोल लेता है। वो मोल लेने के लिए आपके यहाँ पर एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। बैल तो मारना नहीं चाहता है, पर आप किसके सामने जाते हो? बैल के सामने जाते हो। यदि वह 2 बैल लड़ रहे हैं और उसके साथ चले जाओ तो मारे जाओगे। परंतु जिस समय संयमी इस प्रकार से करते हैं, उस समय वे उसको चुनौती देते हैं कि हे कर्मों, जितने कर्म उदय में आने हों, जितने कष्ट, जितने परिश्रम, जितनी बाधाएं, जितनी प्रतिकूलताएं, जितनी वेदना, जितने रोग आने हैं, वे सभी अभी आ जाओ। आप कभी आह्वान करते हो? आह्वान करो कि आ जाओ। क्यों आ जाओ? कि मैं अभी सजग हूं, मनुष्य भाव है, आर्य क्षेत्र में जन्मा हूं, बुद्धि विशिष्ट है, उत्थान यावत पराक्रम मेरे साथ है, और अभी वीतराग वचन सुन करके उसके बल से मैं तुमको परास्त कर सकता हूं। इसलिए अभी आह्वान कर दो और आ जाए तो परास्त कर दो। उसी को कहा है उदीरण करण या उदीरणा, और उसमें विपरीत में जाता है। अभी उदाहरण दिया, विपरीत में कैसे जाता है? घर में सारी सुख सुविधा साधन हैं, भूख सहन करनी पड़ती है क्या? तुरंत थाली परोसी मिल जाती है, मिल जाती है, सहन तो नहीं करनी पड़ती। अब उसके स्थान पर 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, गर्मी अलग पड़ रही है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना पड़ रहा है, और फिर 5-7 जगह जाकर आ गए, गोचरी नहीं मिली, और फिर उदय मुनि मुंह लटकाए वापस स्थानक में आ रहे हैं, संयम लेकर के भाड़ जोंकी। क्या कहो? मैं अपने आप को कहता हूं, क्या कहता हूं? संयम लेकर के भाड़ जोंकी। क्यों? क्योंकि यदि गोचरी नहीं मिली और दुखी हो रहा है तो हे उदय मुनि वापस भाग घर चला जा, तो संयम लेने योग्य है ही नहीं। महाराज आपने अच्छा बता दिया, हम सारे इसी में के हैं, इसलिए हम संयम लेना ही नहीं चाहते। अरे कष्ट मोल लो और उसके बाद में उस कष्ट से, उस परिसर से परास्त मत हो तो वह कर्म निर्जीवित होता है। वस्तुतः यदि वह कष्ट को, उपसर्ग को, परिसर को चुनौती देता है और चुनौती देकर के फिर जिस समय ललकारता है शत्रु को, तो शत्रु को पीठ दिखाएगा कि सामना करके लड़ेगा, परास्त करेगा। जिस समय वह परास्त करता है उस समय कहा जाता है वह उदीर्णा हुई, कर्म को उदय में लाए हैं। जो असाता वेदनी कर्म महामुनि महावीर के न जाने कब उदय में आने वाले हैं, उनको वे पहले उदय में कैसे लाए हैं कि सहज ही स्वयं ही विपरीत स्थान और विपरीत व्यक्ति या दोनों के बीच में जाते हैं, स्वयं कष्ट मोल ले रहे हैं, महल छोड़े हैं, सारी सुख सुविधाएं छोड़ी हैं, और स्वयं ही सुख सुविधा की जगह दुख दुविधा मोल ली है। एक भाई एक कॉलोनी में थे, उस समय प्रतिदिन आते थे। बातचीत तो मैं बहुत कम करता हूं, पर स्वतः ही बोले गए। मैंने पूछा क्या साधना करते हो?
महाराज सेवा निवृत्ति राशि इतनी मिलती है, सेवा से निवृत्त हो गया हूँ, बहू बेटे बड़े अच्छे मिले हैं, आराम से रोटी मिल रही है, सारी सुख सुविधा मिल रही है, आपकी कृपा से सब बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से। बहू कैसी मिली है? बहुत अच्छी मिली है, आराम की सुख की रोटी मिल रही है। महाराज क्यों मुझे आपके पास बुला करके दुखी करना चाहते हो? ये सब किसके उत्तर दे रहा हूं? हमारा नहीं है। जहां प्रवचन देता हूं वहां का उदाहरण नहीं देता हूं, उदाहरण समझना कहीं और का देता हूं, पर आपके सामने उदाहरण दिया है तो समझ ना आती कि उदाहरण क्यों देता हूं। कि जिस समय आराम की रोटी चल रही महाराज, क्यों मेरा आराम हराम करते हो? बढ़िया गुदगुदा ऐसा मुलायम गद्दा, ऐसा डनलप का ऐसा सोफा कुर्सियां मिली हुई है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, फिर वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है, आप तो मुझे गर्मी में मार डालोगे। मुझे ऐसी दीक्षा नहीं लेना। यही कहा जाता है कि जिस समय संयम लेकर के संयमी कष्ट मोल लेता है, वह गर्मी को स्वयं गर्मी में जाता है। वह तो बड़ी सुख सुविधा से रह सकता था, परंतु स्वयं उष्ण परिश शीत परिश सहन करने के लिए ऐसे स्थान पर जाता है। स्वयं ही वह ऐसे विपरीत व्यक्तियों के सामने जाता है जहां पर उसे गालियां दी जाती है, थू-थू किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, धिक्कारा जाता है, हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है। और यदि बेले बेले का पारणा करके बेले बेले की तपस्या करके पारणा लेने जाएं तो घर में घुसने दीने, लातें मारें, पात्रे में कांकरे डाल दें, ठोकर मार दें। उसी नगरी के लोगों को मारा और उसी नगरी में चौराहे चौराहे पर खड़े हो रहे हैं। विपरीत काम किया कि नहीं किया है? क्यों? भगवान महावीर जिस समय जिस उद्यान में विराजे हुए थे, वहीं बैठे बैठे आराम से साधना कर लेते। और देखो महावीर भी कैसे कि उन अर्जुन वाली अणगार को अकेला राजगिरी नगरी के चौराहे पर ऐसे लात घूंसे खाता हुआ छोड़ करके विहार करके जनपद में चले गए। देखो आपको ऐसे गुरु मिल जाए तो बताओ। ये अच्छे गुरु मिले, मुझे इतने कष्ट में पटक करके चलेगा और खुद जनपद में विहार कर रहे हैं। परंतु यहां क्यों ऐसा करते हैं कि वह सक्षम है, ऐसा उसको बोध प्राप्त हो गया है, और अब वह यह ऐसा परिचय आएगा तो उसको सहन करके कर्म की निर्जरा कर सकता है और सर्व कर्म का क्षय कर सकता है। इसलिए छोड़ करके चले गए। यदि रहते तो हो सकता है पता लगता किसी को कि अरे ये तो भगवान महावीर के अब अणगार हो गए हैं, तो हो सकता है कि गालियां ना दें। मुझे तो एक ऐसा भी उदाहरण मिला है, कहते हैं एक ने निश्चय कर लिया था कि मेरी लब्धि से, मेरे आराधना के फल से यदि मुझे गोचरी मिलेगी तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और जैसे ही वो आहार लेकर के आते, गुरु से पूछते, उन्हें कहा यह तुम्हारी लब्धि से, साधना से नहीं मिला है, परख दो। दूसरे दिन तीसरे दिन करते करते उन्हें कहा आखिर ये गुरु महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? ये तुमको जो आहार मिल रहा है वह तुम चूंकि अरिष्टनेमी परमात्मा के शिष्य हो। मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि मैंने भगवान महावीर के धर्म दर्शन के उन आगमों के अनुसार एक वेश जो निर्धारित कर रखा है किसी संप्रदाय सापेक्ष अपेक्षा से, वह वेश मैंने पहन लिया है। तो वेश की जय हो। किसकी जय हो? वेश की। किसकी?
अरे इस ओके मुपत्ति पात्रे की जय हो, उसके बल पर क्या मिल रहा है? ओ क्या बढ़िया खाने पीने को पात्रे भर भर के, क्या मैंने महाराज मेरे यहाँ, महाराज मेरे यहाँ। मैंने कहा वो सारा आज महावीर के मुनि के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में? मंत्री जी बोलो तो सही, किस रूप में दे रहे हो? ये भगवान महावीर के एक मुनि हैं इसलिए दे रहे हो ना? हाँ, जैसे गुरु ने कहा यह तुम्हारी लब्धि से, तुम्हारी साधना के बल से नहीं मिला है। आज वस्तुतः अपनी स्वयं की साधना यदि कमजोर हो तो गुरु का नाम ले ले करके क्या करो? अपनी पूजा करवा लो। ये भी पद्धति नहीं हो गई है। गुरु का बखान नहीं करेंगे? अरे भाई गुरु का बखान तो कर लो कि लोगों को लग जाए कि यदि ऐसे गुरु हैं तो ऐसे गुरु के शिष्य भी कोई विशिष्ट होने चाहिए। तो भाई अपना ही विषय वैशिष्ट दिखा दो तो पता लग जाएगा रे ये ऐसे विशिष्ट शिष्य हैं तो इनके गुरु कितने विशिष्ट हों। जिस समय अनाथी मुनि से महाराजा सैनिक ने चर्चा की थी और नाथ अनाथ की व्याख्या हुई थी, उस समय वे इतने प्रभावित हुए, विनयवंत होकर के उन्होंने उस तत्व आत्म तत्व को समझ करके उन्होंने कहा यदि शिष्य इस प्रकार के विशिष्ट हैं तो इनके गुरु कितने विशिष्ट हों। कहाँ पहुंचे? कि इनके गुरु के पास। तो अरे शिष्य को देख करके गुरुत्व का तो पता लग जाएगा, परंतु मैं पहले गुरु का परिचय दूं तो मेरा परिचय अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। जिस समय कहा भाई यह तो तुम्हारी लब्धि का नहीं है, उन्होंने कहा आज मैं ऐसा करूंगा कि नाम नहीं लूं कि मैं भगवान अरिष्टनेमी का शिष्य हूं। और गोचरे लेकर के आए और जैसे ही गुरु को दिखाया उन्होंने कहा यह भी तुम्हारी लब्धि का नहीं है। भगवान मैंने आज परिचय में किसी को कहा ही नहीं कि मैं भगवान अरिष्टनेमी का शिष्य हूँ, मैं अमुक ढंढन मुनि हूँ, बस इतना ही मैंने अपने वेश से दिखाया था, आगे कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता नहीं है जिस समय तुम घर में घुसने वाले थे गृहस्थी के, उसी समय कृष्ण महाराज की सवारी निकल रही थी और उन्होंने आप तुमको वंदन किया था और वंदन करते हुए उस गृहस्थ ने देख लिया था। गोचरी क्यों मिली? ओहो, जिसको कृष्ण महाराज वंदन करते हैं वह निश्चित रूप से कोई विशिष्ट साधक होना चाहिए, इसलिए उनकी लब्धि से तुमको भी गोचरी मिली है, ये तुम्हारी लब्धि से नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि मात्र वेश की महत्ता हो, मात्र गुरु की महत्ता हो, मात्र अन्य किसी के बल पर मिल रहा हो तो का अपना उत्थान कर्म बल मेरी पुरुषाकार पराक्रम का कोई महत्व नहीं हुआ। जिस समय वे तो परखने के लिए चले जाते हैं और फिर पश्चाताप क्या होता है, ओहो मैं कैसा साधक हूं कि मैंने इस प्रकार की क्या कोई साधना नहीं की, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। वो अपने आप की उस साधना का जो निकृष्टपना है उसको धिक्कारते हैं। मैं कैसा निकृष्ट साधक हूं कि मैंने अपनी कोई साधना नहीं की जिससे मेरे साधना के बल पर मुझे आर मिले। तो लड्डू चूरते चूरते, बहनों को पूछ रहा हूं, आपने कभी लड्डू चूरे कि नहीं चूरे? अरे लड्डू चूरते चूरते, जिस समय लड्डू चूरते हैं वस्तुतः लड्डू चूरते चूरते उस समय कर्म का चूरा हो रहा है। वे मात्र अपनी आत्म साधना में इतने सजग हो जाते हैं कि मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमणता करना, और ऐसा करते करते उनको वही केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। लड्डू चूरने से केवल ज्ञान मत समझ लेना। केवल ज्ञान इतना आसान नहीं है कि लड्डू चूरते चूरते हो जाए। वह तो मात्र आत्मा का जो पराक्रम है, अनंत वीर्य है, वह अनंत वीर्य जो पहले बार भटक रहा होता है, वह वीर्य जिस समय आत्मा के साथ लग जाए, उसका गुण उसी में अवस्थित हो जाता है, तब कहा जाता है वह अनंत वीर्य प्रकट हुआ है।
और जब अनंत वीर्य प्रकट होता है तो कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, यह भी प्रकट हो जाता है। इसको कहते हैं उदीर्णा। जिस समय विपरीत व्यक्ति विपरीत स्थानों पर जाते हैं, बाह्य में आपको दिखता है ये एक बाह्य में प्रतिसंलीनता का तप कर रहे हैं, वह तो बाह्य में दिखाई दे रहा है, वे तो अभ्यंतर में अंतर में रमणता कर रहे हैं, और बाहर में फिर कोई शरीर को छेद रहा है कि भेद रहा है कि टुकड़े कर रहा है कि जला रहा है कि घानी में पील रहा है कि चमड़ी उतार रहा है कि गालियां दे रहा है कि पत्थर मार रहा है कि कुछ भी कर रहा है, उनको उस पर लेश मात्र भी ध्यान ही नहीं, लेश मात्र भी ध्यान ही नहीं है। उस समय कहा जाता है कि वे उस कर्म की जो न जाने कब उदय में आने वाला है, शीघ्र ही उदयावली में ला करके फिर उसको निर्जीर्ण करते हैं, वह उदीर्णकरण या उदीर्णा कहलाती है। आगे का एक पद है इसमें उद्वर्तन। उद्वर्तन का अर्थ होता है जो कर्म मैंने पहले बांधा था उस समय तो मंद बांधा था, उस समय राग या रति या हर्ष या आसक्ति या मजा जो भी मैंने उसमें लिया होगा वह तो बहुत मंद रस वाला था, परंतु जिस समय पुनः उसी प्रकार का घूमने फिरने का, पुनः उसी प्रकार के उस रसनेन्द्रिय का भोजन मिला, अन्य इंद्रिय का भोग मिला, उस समय पूर्व में भोगे हुए उस भोग का स्मरण कर करके और फिर से उसका चिंतन करके फिर से मनन करके वर्णन करके और उसको उग्र कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, बढ़ा लेता है, उसको नाम दिया उद्वर्तन। जो कर्म पहले मंद बांधा था वह ऐसा आत्मा का उल्टा पुरुषार्थ करते हुए स्थिति भी दीर्घ कर लेता है और अनुभव भी गाढ़ कर लेता है। पहले दोनों ही ये मंद बांधे थे, अब यह अपने पुनः उल्टे पुरुषार्थ से दोनों को गाढ़ कर लेता है, उसे कहा उद्वर्तन। जिस समय घूमने गए थे उस समय हो सकता है कि पहले दर्शन के लिए गए, प्रवचन सुना और उसके बाद में फिर कहा चलो अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा पर्यटन दिल्ली भ्रमण भी कर लें, दिल्ली दर्शन भी तो करना है। चित्तौड़ वालों और कौन कौन जो भी गिन लेना, महाराज हम तो ग्रस्त हैं, इनकी नहीं कह रहा हूँ, मेरे को कई लोग सुनाते हैं इसलिए कहता हूँ, महाराज हम तो एक पंथ लो, महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और दिल्ली दर्शन वो भी हो जाएंगे। जैसे ही दिल्ली दर्शन गए उस समय चूंकि आत्मदर्शन कराने वाले उन सदगुरु का दर्शन किया था, प्रवचन श्रवण किया था, तो उस समय तो प्रभाव थोड़ा सा वह रहा, तो देखने में अनमने भाव से देखते रहे। पर जैसे ही घर गए और जिन जिन ने पहले दिल्ली दर्शन किया था, क्यों मम्मी, क्यों बाबा जी आप वहां गए थे, देखो कैसा बढ़िया था वह, और फिर याद आया हाँ बहुत अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था। अब चटकारे ले लेकर सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं वापस उसी भोग का जो पूर्व में मंद रस से, अनमने भाव से, नीरस भाव से उसको भोगा था, अब क्या कर रहे हैं, अब उसमें रस ले रहे हैं। उसको कहा वह कर्म का उद्वर्तन है, स्वयं ही स्वयं के पूर्वबद्ध मंद कर्म को बड़ा करके वृद्धि कर लेते हैं। उसमें दोनों प्रकार की वृद्धि होती है, एक अनुभव वह भी गाढ़ हो जाता है और स्थिति यह भी दीर्घकालीन हो जाती है। यदि पूर्व में जो कर्म किया था वह गाढ़ बांधा था, उस समय तो अज्ञान में थे, मिथ्यात्व में थे, इसलिए मिथ्या या गाढ़ राग करके, रति करके, क्रोध करके, मोह करके, जैसा भी आपने किया हो वैसा करके वह गाढ़ बांध लिया था। परंतु जैसे ही स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, चिंतन किया, ओह यह तो पाप है,
घोर कर्म का बंद कराने वाला है। ओह, मुझे तो पता नहीं था, ऐसा करके मैंने तो इतना कर्म मान दिया, ओह मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। अपने उस किए हुए पाप का पश्चाताप कर रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है, आलोचना कर रहा है। उस समय वह जो पूर्व में अनुभव और स्थिति दोनों उसने तीव्र बांधे थे, अब वह धिक्कार से मंद कर देता है। वह जो मंद करता है उसको कहा अपवर्तन। अपवर्तन कैसे होता है? कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। ये कर्म स्वतः परिणमित होते हैं। और कैसे दूर होते हैं? तो भोग से दूर होते हैं, व्यवहार से भोग से दूर होते हैं कहा जाता है। निश्चय से बिना भोगे अभोगी रहते हुए भी दूर हो जाते हैं। उसके लिए आगमों में देखें, एक उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में 22वां बोल है अनुप्रेक्षा, और जैसा उत्तरायण सूत्र के इसमें है वैसा वैसा व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:1 में है। एक 18:3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में और विशेष बात है। कहते हैं उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में जो 73 बोल हैं, उन सब का जो अंतिम फल है, प्रत्येक का जो अंतिम फल है वह सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना, ऐसा है। 73 बोल रट रखे होंगे ना? अरे जिन बोलों के फल से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ जा सकता है, उनको भी याद नहीं किया, समझा नहीं है। वहां पर 22वें बोल में अनुप्रेक्षा में कहा, अनुप्रेक्षा करने वाला जीव किस फल की प्राप्ति करता है? जिस समय गुरु से वह वाचना लेता है। आत्मा अनात्मा का भेद, शरीर आत्मा का भेद जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों के स्वरूप का वह ज्ञान और भान करता है, उसको कहा जाता है वाचना लेना। उस तत्व को पक्का करने के लिए पुनः पुनः प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ करके उसको और गाढ़ करता है। श्रद्धा अवगाढ़ हो जाती है कि वस्तुतः तत्व तो ऐसा ही है जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने साक्षात अपने प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा, पाया, अनुभव किया, वैसा ही है। और वैसा सुनकर समझ करके स्वयं उसका अनुभव आता है। उस समय कहा जाता है कि वही अनुप्रेक्षा कैसे बनती है? वाचना प्रचना करके पुनः पुनः उसका गोटा लगाता है। मैं आत्मा हूं, शरीरादि मैं नहीं हूं, ऐसा वह पर्यटना करते करते और फिर जैसा मैं हूं वैसा हो जाऊं और जो नहीं हूं वह ना हो जाए, उसे कहा अनुप्रेक्षा। अब यह अनुप्रेक्षा कैसा फल देता है? तो उसमें आया है अनु यानी उपसर्ग है अनु तो, और प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। जिस समय देखना गहनता से हो, गहराई से हो, स्वयं ही स्वयं का देखना हो, मात्र अपने को देखना हो, पर पदार्थ का देखना हो ही नहीं, उस समय कहा जाता है अनुप्रेक्षा। किसका भेद? स्वाध्याय का, ध्यान का नहीं है। किसका भेद है? वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, 5 भेद स्वाध्याय के हैं। जिस समय स्वाध्याय में प्रथम 3 भेद हैं, उस समय भी वह ध्यान में चला जा सकता है। यदि वह उस समय मात्र समझने का ही प्रयास कर रहा है, तो फिर जिस समय पर्यटना करता है उस समय ध्यान में जा सकता है। आत्मा का तत्व को समझ करके उसने आत्मा में लीनता कर सकता है। यदि उस समय भी मात्र स्मरण कर रहा है, मनन कर रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीरादि मैं नहीं हूं, अब वहां से मैं आत्मा हूं इस संकल्प से भी परे, मैं शरीरादि नहीं हूं इस विकल्प से भी परे होकर के निर्विकल्प समाधि में जाता है, उस समय कहा जाता है वही ध्यान कहलाता है। परंतु यह स्वाध्याय के भेद में अनुप्रेक्षा। फल क्या आता है? तो कहा अनुप्रेक्षा साधक को आयुष कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म प्रकृतियों के
जो उसने गाढ़ कर्म प्रकृति का बंद कर रखा है वह उसको मंद प्रकृति का बंद कर देता है। गाढ़ कर्म प्रकृति 4 प्रकार के कल बताए थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश, 4 प्रकार के बंध। अब इन चारों प्रकार के बंध को जैसा बांधा है वैसे ही भोगना पड़ता है या और कुछ हो जाता है? देखो कैसा होता है। वस्तुतः जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है और कैसे बिना भोगे मुक्त हो जाता है, इसका जीवन चिंतन चल रहा है। वह जैसा कर्म गाढ़ कर्म प्रकृति का बंद किया है तो अनुप्रेक्षा करके क्या कर लेता है कि उसको मंद प्रकृति का कर देता है। यदि उसने दीर्घकालीन बंद कर रखा है तो उसको रस्वकालीन बंद कर देता है। रस्व क्या होता है? छोटा ही बोल देते ना, न्यून बोल देते ना, कम बोल देते ना। पर्यायवाची तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु जिस समय शास्त्र पढ़ने जाओगे उस समय रस्व मिलेगा। उस समय महाराज रस्व तो हमें बताइए ना, आपने तो बताया ही नहीं। रस यानी ना कम हो जाना। रस्व और दीर्घ ये पहले समझा कि नहीं दूसरी कक्षा में? भूल गए? हाँ, स्वर और व्यंजन पढ़े थे पर भूल गए। जिस समय यह रस्व यानी न्यून, जिस समय उसने बांधा था उसने दीर्घकालीन बांधा था। अब जिस समय वह अनुप्रेक्षा करता है, अनुप्रेक्षा किसकी? आत्मा का, आत्मा को देखना, गहनता से देखना, मात्र देखना, मात्र देखते रहना। मात्र देखता है ना, देखते रहना, देखते रहना। दृष्टा 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 दृष्टा। यदि दृष्टा है तो ज्ञाता भी है, ज्ञाता है तो दृष्टा भी है, ज्ञाता दृष्टा है तो रमणता भी है। जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी आचाराम सूत्र के प्रथम सुस्कंद में दूसरे अध्ययन में आया है कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमणता करता है। जो अनन्य में रमणता करता है वह अनन्य को देखता है। अनन्य किसे कहते हैं कि अन्य 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 गिनते चले जाओ, कितने अन्य अन्य से संबंध जोड़ रखा है कि अनंत। जब अनंत से परे होते हैं, आज कहते हैं अनंत नाम का कोई चतुर्दशी का बड़ा महोत्सव होता है। क्या नाम है आज? अनंत चतुर्दशी। तो मुझे आज अनंत की व्याख्या आ गई। देखो अनंत क्या होता है। ये अनंत अनंत प्रकार के रागादि भाव, उन्हीं के कारण से अनंत अनंत ज्ञानावरणादि कर्म का बंध, और उसी के कारण से अनंत प्रकार के शरीरादि के रूप बनाए थे। अब उन अनंत से परे होकर के उस अनंत आत्मज्ञान में चले जाएं, तब क्या कहा जाता है? अनंत चतुर्दशी मन गई। मना नहीं? आज अनंत चतुर्दशी है, कल है, चलो कल मान लो। मैंने तो आज कर ली। मुझे किसी ने कहा आज है तो मैंने आज कर ली, कोई बात नहीं। अरे जब मनाओ, साधु के सदाबहार दिवाली है। जिस समय ऐसा अन्य 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 कितने हैं कि अनंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन प्रत्येक अन्य से मैं परे होकर के उस अनन्य स्वरूपी आत्मा में जाता हूं, तो उसको कहा ये अनन्य दंसी से अनन्य रामे। जो अनन्य में अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है। अनन्य यानी आत्मा, तो वह आत्मा को यदि देखता है तो आत्मा में रमणता करता है। और यदि आत्मा में रमणता करता है तो उसमें जो अपूर्व आनंद आता है तो पुनः पुनः उसी में रमणता करता है। इसलिए पुनः उलट करके वापस बोले ये अनन्य रामे से अनन्य दंसी, कि जो निरंतर आत्मा में रमणता करेगा वह निरंतर आत्मा को ही देखता रहेगा। तो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, स्वरूप रमणता तीनों एक साथ होते हैं। उस समय कहा जाता है कि वह जो कर्म उसने पूर्व में गाढ़ बांधा था वह मंद प्रकृति का कर देता है, जो दीर्घकालीन बांधा था वह ह्रस्वकालीन कर देता है, और
जो तीव्र अनुभाव बंद बांधा था वह मंद अनुभाव बंद वाला कर देता है, और जो बहुप्रदेशी बंद कर रखा था वह अल्प प्रदेशी कर देता है। असाता वेदनी कर्म का बंद नहीं करता है, आयुष कर्म का कदाचित बंद करे कदाचित न करे, और ऐसा करते हुए वह अनंत संसार कांतार को शीघ्र ही व्यतिक्रम कर देता है। अनंत संसार कांतार यानी वन, संसार को एक अटवी वन, ऐसी पगडंडियां होती है कि उन पगडंडियों में हम चले जाएं तो उस अटवी में जंगल में घुस जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जयपुर में भी इसी प्रकार का एक स्थान है, यदि बिना मार्गदर्शक के अंदर घुस जाओ तो हो सकता है घंटे 2 घंटे तक निकलना ही मुश्किल हो जाए। क्या नाम है? भूल भुलैया। कहाँ पर है वो? है जयपुर में? यहाँ तो नहीं है। अरे भूल भुलैया में ही पड़े हुए हो। कोई उदाहरण देता हो तो निरर्थक देता हो क्या? जयपुर में भूल भुलैया है, ये तो कोई भूल भुलैया में नहीं पड़े हुए। अरे कितनी भूल भुलैया में पड़े हुए हो कि इधर से उधर भटकते चले जा रहे हो। अरे उस भूल भुलैया से निकलो। क्यों? क्योंकि भूल भुलैया में फंस गए हैं, भूल गए हैं, भुलैया हो गई है। क्या हो गई है कि अरे मैं शरीरादि हूं, और फिर इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। देखूंगा मैं अभी 23 घंटे कहां भटकते रहोगे। तो जिस समय उस भूल भुलैया में भटकते रहते हैं उस समय कहा जाता है कि वह ऐसी संसार की भूल भुलैया से शीघ्रतः पार हो जाता है। शीघ्रतः। पर उसमें भी मैंने उदाहरण दिया था, यदि मार्गदर्शक के बिना अंदर घुसे तो भटक जाओगे, और मार्गदर्शक साथ में हो तो मार्गदर्शक कौन? कि सदगुरु मार्गदर्शक होते हैं। उस भूल भुलैया में फंस भी गया हो तो निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? अरे तुम बाहर देख रहे थे तो बाहर इतनी भटकन हो गई थी चतुर्गति की, अनंत संसार की, इसलिए अब अंदर देखो। यदि अंदर देखो तो वो भूल भुलैया मिट जाती है, भटकन मिल जाती है, चतुर्गति की भटकन यह मिट जाती है। और इसी को कहा वह अनंत संसार कांतार को शीघ्रतः व्यतिक्रम कर देता है। शीघ्रतः कैसे कहा? जिस भाव में उनको घोराती घोर कर्म का केवल प्रज्ञप्त वाणी, चाहे 51 को भगवान अरिष्टनेमी की वाणी और 39 को भगवान महावीर की वाणी मिली, उसी भाव में घोराती घोर कर्म जो बांध करके आए थे। घोराती घोर किसे कहा? बीच में प्रश्न भी तो पूछना पड़ेगा। घोराती घोर कर्म कौन सा है? आधा अधूरा आया है, आधा अधूरा मोहनी कर्म आधा कहा था, तब भी समझे नहीं। आधा मोहनी कर्म के 2 भेद और कल ही बात आई थी। दर्शन मोहनी, जिसको हम मिथ्यात्व नामा कर्म कहते हैं, मिथ्यात्व कर्म कहते हैं, उस मिथ्या मान्यता से तो भूल भुलैया हो रही थी। अनंत संसार कांतार में भटक क्यों रहे थे? ये मान लिया था कि संसारी सब कुछ है, यह संसार का कार्य करना ही आवश्यक है, ये धर्म है। संसार यदि संसार का कार्य नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? ये उत्तर भी सबका है, संसार कैसे चलेगा। मैंने कहा इनको संसार की बड़ी चिंता है। यदि मैं संसार से बाहर हो जाऊं, असंसारी हो जाऊं, सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, तो फिर इनको बड़ी दया आ रही है संसारियों पर, संसार कैसे चलेगा। तो आप क्या चलाना चाहते हैं? अरे अनंत चले गए हैं और तब भी संसार चल रहा है, और अनंत चले जाएंगे तब भी संसार चलता रहेगा। जिसको निकल करके उछल करके चले जाना है वह तो निकल जाएगा, और जो वो 2 पाटों के बीच में, अब तो उदाहरण ही बड़ा खराब हो गया सब। दे तो कैसे दे, इनको कैसे समझ में आएगा बहनों को कि जिस समय वह गट्टी फेरती है बहन और दाना ओढ़ती है मुट्ठी भर करके, उसमें
उस समय कोई दाना उछल करके बाहर पड़ जाता है वह तो बच जाता है, और जो अंदर चला जाता है वह पिस जाता है। वो उछल करके बाहर आ गए दो, और बाकी तो क्या हो गए, पिस रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये दो उछल करके, यहाँ तो भी दो का उदाहरण देना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ जो उछल करके बाहर आ गए वे क्या करेंगे कि वे तो उछल करके ठेठ कहां तक ऊर्ध्वगमन करते करते सिद्ध शिला पर, परंतु जो इस प्रकार से अंदर दो पाटों के बीच में फंस गए, और दो पाट कौन से, महाराज इधर जाऊं तो कुआं और इधर जाऊं तो खाई, मरे महाराज, ये करूं तो मुसीबत, ये ना करूं तो मुसीबत, क्योंकि संसार का कार्य करूं तो आप पे तो बढ़ोगे, और संसार का कार्य नहीं करोगे तो ये सारे परिवार कहते हैं मारोगे हमको। लो महाराज, इनकी दया देखो कि अपनी दया देखो, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह इस संसार कांतार को शीघ्रतः व्यतिक्रम करता है तो वो किसके बल पर करता है कि उस मार्गदर्शक गुरु के बल पर करता है। गुरु निर्देश देते हैं कि कैसे इस संसार अटवी को पार किया जाए। जो कर्म तुमने पूर्व में अज्ञानता में, अबोधता में बांध लिए होंगे, अज्ञानता थी, उस अज्ञानता के कारण ही मिथ्या मान्यता हो गई। मिथ्या मान्यता से अज्ञानता, अज्ञानता से मिथ्या मान्यता, दोनों को एक साथ मान लेना, और वे दो थे तो निश्चित है कि मिथ्या मोहादि भी हुए। और जिस समय ये तीनों की एकता हो गई उस समय कर्म का बंद हो गया। अब वो कर्म का कर्ता तो मैं बन गया, पर अब गुरु भगवंत मुझे बताओ, कर्म का कर्तृत्व तो मैंने कर लिया, पर अब मुझे भोगना ही पड़ेगा क्या? तो महावीर कहते हैं कि भोगे बिना भी मुक्ति हो सकती है। बाहर देखना बंद करो, अंदर में देखो, और अंदर में देखो तो ये चारों प्रकार के जो कर्म गाढ़ से गाढ़तम बांधे थे वे मंद से मंदतम भी हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। सर्व कर्म के अक्षय करके वह संसार कांतार को, संसार वन को, अटवी को शीघ्रता पार कर जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।